हेलो फ्रेंड्स, तो आज के टॉपिक में हम शुरू करने जा रहे हैं फोटो रेस्पिरेशन। तो आइए फिर शुरू करते हैं। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन मोर प्रोसेस दैट क्रिएट्स एन इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स। फोटो रेस्पिरेशन मतलब क्या हुआ कि C3 प्लांट और C4 प्लांट के बीच में एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस होती है, वो आपको है फोटो रेस्पिरेशन की। टू अंडरस्टैंड फोटो रेस्पिरेशन वी हैव टू नो अ लिटिल बिट मोर अबाउट द फर्स्ट स्टेप ऑफ द केल्विन पाथवे, द फर्स्ट CO2 fixation step. This is the reaction where RuBP combines with CO2 to form two molecules of 3-PGA that is catalyzed by Rubisco। मतलब क्या हुआ कि पहले हमें इस फोटो रेस्पिरेशन के स्टेप को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा केल्विन पाथवे का फर्स्ट स्टेप। उसमें क्या था, वहां था कि CO2 जो है वो RuBP के साथ कंबाइन करके बनाती थी दो मॉलिक्यूल 3-PGA का इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को। ठीक है, रुबिस्को दैट इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड इज characterized by the fact that its active site can bind both CO2 and O2, hence the name। मतलब क्या हुआ, देखिए हम अभी तक जो पढ़े हैं केल्विन पाथवे में, वहां पे RuBP जो है वो CO2 के साथ कंबाइन करके दो मॉलिक्यूल 3-PGA का बना रहा था। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि रुबिस्को में CO2 एज वेल एज O2 दोनों का एक्टिव साइट होता है। ठीक है, Rubisco has a much greater affinity for CO2 when the CO2 and O2 is nearly equal than for O2। मतलब क्या हुआ, देखिए जो Rubisco जो है उसमें CO2 एज वेल एज O2 दोनों के लिए एक्टिव साइट होती है। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर CO2 और O2 दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम है, ठीक, और वहां पे अगर रुबिस्को प्रेजेंट है, तो जो रुबिस्को जो है उसके साथ आके CO2 बाइंड होगी, क्योंकि CO2 के लिए रुबिस्को का जो एफिनिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू O2। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ दिस वेयर नॉट सो, दिस बाइंडिंग इज कॉम्पिटिटिव। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे अच्छे से ध्यान रखिएगा कि रुबिस्को पे जो एक्टिव साइड जो होती है CO2 और O2 का, और जो CO2 और O2 आके बाइंड अप होती है रुबिस्को के साथ, वो बाइंडिंग होती है कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग होती है। मतलब क्या हुआ कि ये जो बाइंडिंग है ये डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन पे। ठीक है, इट इज रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 एंड CO2 दैट डिटरमाइंस विच ऑफ द टू विल बाइंड टू द एंजाइम। मतलब क्या हुआ कि अगर O2 और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन में किसी में भी ऊपर नीचे हुआ, तो इससे जो बाइंडिंग साइड जो है रुबिस्को का, उस पर या तो CO2 आएगी या फिर O2 आएगी। ये डिपेंड कर रहा है कि किस O2 या फिर CO2 इसमें से किसका जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, इन C3 प्लांट सम O2 डज बाइंड टू रुबिस्को एंड हेंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज्ड। देखिए अभी तक हम लोग जहां पढ़ते आ रहे थे वहां पर रुबिस्को के साथ CO2 बाइंड कर रहा था और आगे का जो प्रोसेस है वो हो रहा था। लेकिन अगर रुबिस्को के साथ O2 बाइंड कर जाए तो क्या होगा कि CO2 का जो फिक्सेशन है वो कम जाएगा। वो तो कमना ही है, क्योंकि वहां पर CO2 बाइंड नहीं कर रहा है, वहां पर अब आपको O2 बाइंड कर रही है। हियर द RuBP इंस्टेड ऑफ बीइंग कन्वर्टेड टू टू मॉलिक्यूल ऑफ PGA बाइंड विथ O2 टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट इन अ पाथवे कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। अब क्या हुआ कि ये जो फोटो रेस्पिरेशन जो पाथवे होती है, इसमें रुबिस्को के साथ O2 आके बाइंड अप कर जाती है। इस कारण से जहां पर दो मॉलिक्यूल 3-PGA का बन रहा था, उस जगह पे क्या होता है, वन मॉलिक्यूल बनने लगती है फॉस्फोग्लिसरेट की, या फिर आप बोल सकते हैं फॉस्फोग्लाइकोलेट की, और एक मॉलिक्यूल बनती है आपको है 3-PGA की। इसे ध्यान से समझिएगा, जहां पर दो मॉलिक्यूल बन रही थी 3-PGA की, अब वहां पर एक मॉलिक्यूल बनती है फॉस्फोग्लिसरेट की और एक मॉलिक्यूल बनेगी आपको 3-PGA की। ठीक है, इन द फोटो रेस्पिरेशन पाथवे देयर इज नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर नॉर ऑफ ATP। फोटो रेस्पिरेशन पाथवे में आपको
शुगर का सिंथेसिस नहीं होता है और न ही एटीपी का फॉर्मेशन होता है। रेदर इट रिजल्ट इन रिलीज ऑफ CO2 विथ द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, जबकि फोटो रेस्पिरेशन के पाथवे में CO2 बाहर निकल जाती है और एटीपी का भी यूज हो जाता है। इन द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ एटीपी और NADPH। मतलब क्या हुआ कि फोटो रेस्पिरेशन के पाथवे में न ही एटीपी बनती है और न ही NADPH भी बनती है। द बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज नॉट नोन येट। अभी तक फोटो रेस्पिरेशन का बायोलॉजिकल फंक्शन नहीं पता चला है। ठीक है। इन C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि C4 प्लांट में आपको फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती है। दिस इज बिकॉज दे हैव अ मैकेनिज्म दैट इंक्रीजेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एट द एंजाइम साइट। ये क्या करा इसको समझिए अच्छे से। देखिए, हम जानते हैं कि बंडल शीथ सेल में CO2 आपको होती है रिलीज, और बंडल शीथ सेल में ही पाया जाता है रुबिस्को। C4 प्लांट के बारे में हम बात कर रहे हैं ये। ठीक है। C4 प्लांट के बंडल शीथ सेल में ही आपको रुबिस्को पाई जाती है और वहीं पर CO2 भी बाहर निकलता है। तो अगर जहां पे रुबिस्को है, अगर वहां पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो वहां पर रुबिस्को जो है वो CO2 के साथ बाइंड अप करके फिर 3PGA बनाएगी। दिस टेक प्लेस व्हेन C4 एसिड फ्रॉम मेसोफिल इज ब्रोकन डाउन इन बंडल शीथ सेल रिलीज CO2। ठीक है। दिस रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द इंट्रासेलुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। ये पहले ही बोल रखे हैं कि बंडल शीथ सेल में आपको C4 आएगी, फिर वहां से CO2 निकलेगी और CO2 जो है वो बाइंड अप कर जाएगा रुबिस्को के साथ। इन टर्न दिस इंश्योर दैट द रुबिस्को फंक्शंस एज अ कार्बोक्सिलेज मिनिमाइजिंग द ऑक्सीजन एक्टिविटी। अब ये क्या कह रहा है कि जहां पर CO2 ज्यादा है वहां पर CO2 जो है वो रुबिस्को के साथ बाइंड अप कर जाएगी और जो रुबिस्को है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप नहीं कर पाएगी। ठीक है। नाउ दैट यू नो दैट C4 प्लांट्स लैक photo respiration, you probably can understand why productivity and yields are better in these plants. In addition, these plants show tolerance to high temperature. मतलब क्या हुआ कि C4 प्लांट में आपको फोटो रेस्पिरेशन तो नहीं होती है, इसलिए ही इस कारण से C4 प्लांट का जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर जो रुबिस्को है वो O2 के साथ बाइंड अप नहीं कर रही है, वो ओनली बाइंड अप कर रही है CO2 के साथ और फिर सिंथेसिस हो रहा है शुगर का। ठीक है। इसलिए C4 प्लांट में ज्यादा होती है आपको प्रोडक्टिविटी। ठीक है। तो ये थी आपको फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है। थैंक यू।